सबसे पहले मैं आपका दैनिक लोक सदन के यूट्यूब चैनल पर और एडिटोरियल पेज पर स्वागत करता हूं। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं सर कि तेलंगाना में ऊंट किस करवट बैठने की स्थिति में है। किस करवट मतलब मैं समझा नहीं। राजनीति का जो ऊंट है हाँ वो किस करवट बैठने प्रतीत होता है। उस विषय में मेरे पास मेरा कोई विशेष उसमें वो लगाव नहीं है जी जी, राजनीति के दृष्टिकोण से। फिर भी एक नागरिक होने के नाते अपन निगाह तो रखते हैं क्या स्थितियां बन रही है, बिगड़ रही है वहाँ। देखिए, परिवर्तन की चाह तो सभी को रहती है। जी जी हाँ, अगर आपने बहुत सही किया है तो आप बराबर आएंगे। जी 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 और कहीं कुछ गलत है तो निश्चित है कि आपको कष्ट होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब उसकी सीमा किस हद तक जाएगी, आपने क्या सीमा रेखा खींची है हाँ, अपनी, वो सीमा रेखा लांग कर आपको बाहर आना है तो आपको ये आश्वासन भी देना होगा अगर अभी तक कुछ हुआ है उसको हम सुधार सकते हैं जी और उस पर लोगों का विश्वास है तो आप फिर आएंगे। जी 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 ये संक्षिप्त में है। जी जी। अभी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस बहुत आगे निकल रही है और बीआरएस बहुत पीछे है। सुनने में आता है कि बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ अच्छा जोर लगा रही है। हाँ, क्या आप देख रहे हैं? ऐसा मैं विशेष तो कुछ इस विषय में बता नहीं पाऊंगा सर, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैंने बस स्पष्ट शब्दों में बोलने कि मैं बहुत राजनीति के इससे बहुत थोड़ा सा दूर हूँ। जी जी हाँ, मुझे जो भी आए उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि भाई ये अच्छा काम करे बस समाज के लिए बस। जी 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 और वो सबके के लिए विशेषकर जो दवा कुचला है। जी जी। अच्छा, बीती जो 5 वर्षों की सरकार थी, हाँ, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? क्या महसूस कर रहे थे आम लोग? ये दृष्टिकोण ये है कि जो क्षेत्र वाइज देखा जाए तो अपने अपने क्षेत्र का दृष्टिकोण अगर अपन देखते हैं जी तो मैं अपने तरफ से जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ तो मैं बिलोंग करता हूँ आंध्र प्रदेश को। जी जी तो वहाँ पे तो वाईसीआर का राज्य है, हाँ है ना, हाँ वाईसीआर कांग्रेस का। जी 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 और वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जी जी अब वो क्या होगा अगले चुनाव में वो कंफर्म हो ही जाएगा। हाँ, आगामी चुनाव का इंतजार है। हाँ, बस बस। जी और जी बाकी जो कार्य अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए हाँ तो जिनकी मानसिकता जी सिर्फ धर्म और इसके ऊपर है, जी जी और धर्म को समझने वाले कितने लोग हैं ये आप भी समझते हैं, जी जी और धर्म की दिशा में बहने वाले कितने हैं ये भी आप समझते हैं, और जी धर्म और इसके बहाव को बढ़ाने की दिशा में क्या कार्य हो रहे हैं ये भी आपको समझ में आ रहा है। जी तो उन सब दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारी सनातन संस्कृति की सुरक्षा बहुत पहले से हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। जी जी पर अब उसमें थोड़ा सा बोला जाए एग्रेसिवनेस आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत इतना ही। सही विश्लेषण कर रहे हैं आप। हाँ आप चूंकि छत्तीसगढ़ से भी जुड़े रहे हैं जी हाँ, और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव संपन्न हुए हैं जी हाँ, और सर 3 दिसंबर को 5 राज्यों को जो चुनाव संपन्न हुआ है हाँ हाँ। स्पष्ट हो जाएगा चित्र। तो हम छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत मेरे विचार से जी जी तो कांग्रेस का पुनः ही आगमन है। जी जी हम्म, जी जी। बीच में अभी आप आए थे क्या छत्तीसगढ़? अभी मैं कुछ दिन पहले ही आया हुआ था, उसका लौट के इधर आ गया हूँ अभी मैं। हाँ जी जी। तो क्या महसूस किया आपने यहाँ का माहौल को देखते हुए? बता रहा हूँ ना मैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कांग्रेस के प्रति। उसका कारण क्या बता सकते हैं आप? क्या कारण है सर? कारण जनता का विश्वास है कि ये जो है कुछ अच्छे कार्य करेगी। जी जी। हाँ, भूपेश बघेल सरकार को 5 वर्ष का पूरा मौका मिला और छत्तीसगढ़ की संस्कृति अस्मिता किसानों के लिए भी काम उन्होंने किया है। जी हाँ, और वहाँ के लोग आश्वस्त भी है कि आगे भी कुछ अच्छा करेंगे। अब देखिए बहुत सारे कार्य हम 100 सोच के जाते हैं, 100 तो पूरे नहीं होते। हाँ। जितने भी अगर हुए उसकी अगर उसका ग्राफ अगर देखें
तो जो बहुत जरूरी थे उनमें अधिकतर उन्होंने पूरे किए हैं, और जो कम जरूरी थे उस पर ध्यान कम जरूर दिया है। वो भी आगे चल के उस पर भी वो अब बहुत जरूरी हो जाएंगे जो उस समय कम जरूरी थे। जी जी। तो उसका क्रम जब बनेगा तो निश्चित है कि उसको एक अच्छे प्रतिशत पर लाया जा सकता है। जी जी। अभी छत्तीसगढ़ में उन्होंने, सीएम साहब ने चुनाव के पहले हाँ ये घोषणा कर दी थी, किसानों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, हाँ। और कर्ज माफी का भी ऐलान कर दिया। ये तो सर, ये कर माफी वाली बात तो बहुत पहले से किसानों को ये अंदाज हो चुका है। वो धान बेचना ही नहीं चाहते। कर माफी के चक्कर में अपने बहुत सारी चीजों को बचा के रखते हैं कि हमारा कर ये हो जाएगा, अगर हम अभी धान बेचेंगे तो हमें कर देना पड़ेगा। वाह वाह, बिल्कुल आप परफेक्ट बोल रहे हैं आप। हाँ, यही तो जमीनी हकीकत है। हाँ, तो वो सारी चीजें अगर आप सोचते हैं जी जी। तो फिर उस दृष्टिकोण से उनको ये सोचना पड़ेगा, जीवन पहले है, बाकी चीजें बाद में है। कर दोगे तो आप किसके लिए दोगे? आपका स्वाभिमान भी बरकरार रहेगा। जी जी जी। हाँ, आप अपने स्वाभिमान के साथ क्यों खेल रहे हो? जी जी। अच्छा राव साहब, राष्ट्र जी जी बोलिए। राव साहब, आप वरिष्ठ लेखक हैं, कवि हैं। हाँ। एक प्रबुद्ध नागरिक के नाते हम आपसे जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से कहाँ चूक हो गई? ये पिछला जो समय था वो वाकई छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा होगा। जी जी। ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि रायगढ़ से लेकर दुर्ग तक की स्थिति इतनी बढ़िया थी। भारतीय जनता पार्टी, खरसिया, शक्ति, बाराद्वार, चांपा, बिलासपुर, वो सारे एक ही मतलब कुछ ऐसे कारणों से वो अपने आप को बदल दिए कि पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया। अब उन कारणों को मुझे आप मत पूछिए। जी जी जी। हाँ जी जी। अच्छा सर, चलते चलते अंतिम में, अब कल जो है 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होने जा रहा है। जी हाँ। कुछ ऐसा जो आपने सुना हो या महसूस किया हो, हमें शेयर करें। सर, तेलंगाना तो अब बेशक केसीआर जो हैं उनकी पार्टी का वर्चस्व है। जी जी जी। हाँ, और उनके द्वारा किए, और तेलंगाना की सरकार के अधिकतर जो उसके सरकार के विधायक और ये जितने भी लोग हैं, दे आर ऑल वेरी लर्नेड पर्सन्स। अच्छा अच्छा। सभी पढ़े लिखे लोग और अच्छे उससे हैं, मतलब शिक्षित लोग हैं। जी जी। और उसका असर तो, अगर शिक्षा के क्षेत्र में जिसने अपने आप को स्थापित किया हो और वो अगर राजनीति में आ रहा है, ठीक है, गलतियां और ये सब चीजें जो दूसरी बातें जो सुनने में आती है, वो तो उसका क्रम तो कभी छूट नहीं सकता राजनीति से। जी जी। वो उसमें रहकर ही वो राजनीति कर पाएंगे, यही आप जानते हैं आजकल के समय में। जी 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 जी। हाँ, तो मेरा हिसाब से तो केसीआर जी का तेलंगाना जो है जी जी सुरक्षित है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे परिदृश्य को हमारे पाठकों को बताने का प्रयास किया है। आपका हम राव साहब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद।